महेश और कविता की कहानी। एक त्याग और विश्वासघात की दास्तान। महेश एक मेहनती और ईमानदार इंसान था जो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था और उसकी शादी कविता से हुई थी। कविता पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी के बाद महेश ने देखा कि उसकी पत्नी में आगे बढ़ने की काबिलियत है। अब बस त्याग और संघर्ष। महेश ने तय किया कि वह अपनी पत्नी को पढ़ाएगा और उसकी हर संभव मदद करेगा। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद वह रात को कविता के लिए किताबें खरीदता, उसकी फीस भरता और उसे हर तरह से सपोर्ट करता। उसने खुद के सपनों को भुलाकर कविता के सपनों को अपना बना लिया। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद कविता एक बड़ी अधिकारी बन गई। अब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। वह महंगे कपड़े पहनने लगी, बड़ी गाड़ियों में घूमने लगी और ऊंचे तबके के लोगों से घुलने मिलने लगी। धीरे धीरे कविता को अपने पति महेश से शर्म आने लगी। उसे लगने लगा कि वह एक रिक्शा चालक के साथ नहीं रह सकती। एक दिन उसने महेश से साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम मेरी दुनिया में फिट नहीं होते महेश। मैं अब एक अधिकारी हूं और तुम एक साधारण रिक्शा चालक। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। महेश के लिए यह शब्द किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कविता के लिए लगा दी, उसी ने उसे ठुकरा दिया। कविता ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी और महेश को छोड़कर चली गई। वह अब एक नई दुनिया में थी, जहां उसके लिए प्यार, त्याग और समर्पण का कोई मतलब नहीं था। अंत और सीखा। महेश ने टूटने के बजाय खुद को संभाला। उसने मेहनत जारी रखी और कुछ सालों में अपनी खुद की छोटी ट्रैवल एजेंसी खोल ली। वह अब सिर्फ एक रिक्शा चालक नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन जब कविता की नई दुनिया में सबने उसे छोड़ दिया और वह अकेली रह गई, तब उसे एहसास हुआ कि महेश जैसा सच्चा इंसान उसे दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख। त्याग और समर्पण किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए साथ रहता है तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन उन लोगों को भूल जाना गलत है जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाने में मदद की।